तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में जिस आईपीओ ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड सबके मन में बस एक ही कन्फ्यूजन है कि आखिर हमें इस आईपीओ को लेकर लिस्टिंग के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इस आईपीओ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। यानी दोस्तों इस आईपीओ को आपको होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। हर एक पॉइंट को एकदम से हम लोग विथ प्रूफ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि लिस्टिंग के दिन आपको इस आईपीओ को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, सो दैट आपको पता लग सके कि इस आईपीओ में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों अगर फिलहाल बात करें इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड वही 30 से 35% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि पहले इसके ग्रे मार्केट में 25% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट अभी रिसेंटली इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको 35% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर इस जीएमपी के अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे लगभग 5,000 रुपये से लेकर 5500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1,080 रुपये से लेकर 1,140 रुपये के आसपास तक रखा गया था। जबकि फिलहाल इसके जीएमपी को देखते हुए बात करें तो इसका जो एस्टिमेट लिस्टिंग हो सकता है वो आपको 1,550 रुपये से लेकर 1,600 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों वैसे तो हमें किसी भी आईपीओ के जीएमपी पे पूरा भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिलहाल इस आईपीओ का मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो अगर इस आईपीओ का लिस्टिंग हमें अनएक्सपेक्टेड भी देखने को मिल जाता है तो भी हमें उतना ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं भी अभी फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में डिमांड 35% के आसपास बना हुआ है, बट ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट अच्छा रहा तो मैं भी इसका जो लिस्टिंग है वो 35% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में इस आईपीओ का डिमांड आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बिकॉज इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की वाईबी कोटा लगभग 166 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। जबकि एचएनआई कोटा के बारे में बात करें तो एचएनआई कोटा दोस्तों लगभग वही 22 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। जबकि अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में तो इस आईपीओ का रिटेल कोटा वही लगभग 3.5 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। यानी टोटल इस आईपीओ को वही लगभग 54 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 11,607 करोड़ के आसपास था। एंड इतना बड़ा आईपीओ को अगर 54 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया जाता है तो आप सोच ही सकते हैं कि इस आईपीओ का डिमांड मार्केट में कैसा होगा। बट फिलहाल दोस्तों इसका लिस्टिंग कहीं भी हो हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड हर सिचुएशंस के लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू वही लगभग 14% के आसपास इंक्रीज हुआ है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट लगभग 46% के आसपास इंक्रीज हुआ है, जिसका आरओई 56%, आरओसी 43%, प्रॉफिट मार्जिन लगभग 9% के आसपास एंड डेट टू इक्विटी दोस्तों 0 का है। मतलब कंपनी का आरओई आरओसी दोनों बेटर है एंड कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है, जो इसके लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है, उसमें दोस्तों ये कंपनी एक क्लियर मार्केट लीडर है। मतलब दोस्तों या तो आप वॉशिंग मशीन को देख लो, उस इंडस्ट्री में ये कंपनी लगभग अपने पास 33% का मार्केट शेयर रखती है, जबकि रेफ्रिजरेटर या फिर टीवी वाला इंडस्ट्री में ये कंपनी वही लगभग 30% का मार्केट शेयर रखती है। यानी दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल एंड कंपनी का बिजनेस तो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। बट बात दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल एंड बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बट अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन देखोगे तो कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। क्योंकि फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ वही 35 के पी पे लेके आ रही है। जबकि अगर सपोज कीजिए कि ये कहीं 1,550 रुपये से लेके 1,600 के बीच में लिस्ट होती है तो इसका जो पी रेशियो हो जाएगा वो लगभग आपको 47 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है, जैसे वोल्टास हो गया, हेवेल्स हो गया या फिर व्हर्लपूल हो गया। इन तीनों का अगर पी रेशियो देखोगे तो वोल्टास का पी रेशियो वही लगभग आपको 72 के आसपास देखने को मिलेगा, हेवेल्स का पी रेशियो लगभग आपको 66 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि व्हर्लपूल का पी रेशियो
वही लगभग आपको 48 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि इन तीनों का मुकाबले एलजी का पी रेशियो लिस्टिंग के बाद भी आपको 47 के आसपास देखने को मिलेगा। इसीलिए फिलहाल दोस्तों टारगेट के लिए हम ना ही 72 लेते हैं, ना ही 66 लेते हैं एंड ना ही 48 लेते हैं, बल्कि अगर इन तीनों का एवरेज लेते हैं तो वो भी लगभग आपको 62 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर 62 के पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो टारगेट होगा वो आपको 2000 के आसपास तक नजर आ जाएगा। यानी अगर ये 1600 के आसपास तक लिस्ट होता है तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म में ये कहीं 2000 के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि वैसे तो इस आईपीओ का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आप सीधा इसके सब्सक्रिप्शन से देख सकते हैं। हालांकि अगर बात करें इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में तो दोस्तों कंपनी के एंकर एलोकेशंस के लिस्ट में भी आपको काफ़ी अच्छा एंड जाना माना नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे टाटा हो गया, एलआईसी हो गया, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ब्लैक रॉक ग्लोबल हो गया, या फिर मोतीलाल ओसवाल जैसे टोटल आपको 149 एंकर का नाम देखने को मिल जाएगा इसके एंकर एलोकेशंस में। मतलब दोस्तों हर तरीका से ये जो कंपनी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट दोस्तों एक रिस्क ये है कि ये कंपनी जो भी अपना आईपीओ लेके आ रही है पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, यानी पूरा का पूरा जो पैसा होने वाला है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। इस कंपनी को इस आईपीओ से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो आईपीओ के पहले भी प्रमोटर के पास लगभग 100% का हिस्सेदारी था, बट इस आईपीओ के बाद अभी भी प्रमोटर के पास लगभग आपको 85% का हिस्सेदारी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। मतलब दोस्तों अगर ये आईपीओ आपको मिला हुआ है एंड आप इस आईपीओ में प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं तो बेशक दोस्तों आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म में ये जो आईपीओ है वो लगभग आपको 2000 का टारगेट दिखा सकता है। बट अगर दोस्तों आप इस आईपीओ में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जितना आपको इस आईपीओ से प्रॉफिट मिल रहा है उतना लेके निकलना चाहते हैं, तो बेशक आप इस आईपीओ से अपना जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को लेके इस आईपीओ से एग्जिट ले सकते हैं। एंड वहीं दोस्तों जो लोग भी इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो बेशक दोस्तों इस आईपीओ में आप फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। बट याद रहे कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से लिस्ट करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में भी उसके प्राइस एंड उसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के तुरंत बाद उस आईपीओ में हमें अच्छा डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेकर। आपका क्या स्ट्रेटजी है? आप इस आईपीओ में होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या फिर फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वहीं दोस्तों अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे भी इस आईपीओ का थोड़ा बहुत अलॉटमेंट मिला हुआ है, तो मैं इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूं। एंड अगर मौका मिलता भी है तो मैं इस आईपीओ को और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपका क्या स्ट्रेटजी है वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वैसे मंडे को टाटा कैपिटल आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, तो अभी तक उसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी आप नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि ऊपर का बटन को क्लिक करके उसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी देखना ना भूलें।